हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जोरावर क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम अपने प्रीपोजिशन का पार्ट सेकंड करने वाले हैं, जिसमें लास्ट वीडियो में हमने काफी इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन जो कि टाइम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वहां मैंने आपको बताया था, और उनको नहीं देखे हो आप तो प्लीज जाके देखिए। आज हम पार्ट सेकंड कर रहे हैं। सो इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन, जैसा कि आपके सामने आ गया है। इट विल टेक 3 hours टू वॉक। अब देखो यहाँ पे लिखा गया है कि यह 3 घंटे लगता है, मतलब 3 घंटे लगता है टहलने के लिए या चलने के लिए। अ, अब यहाँ पे आपको डैश डैश करके दिया गया एंड द फॉरेस्ट लिखा गया, तो क्या भरोगे आप? तो आप देखो, तो 3 घंटे लगता है, तो बिटवीन तो लगाने से नहीं रहे हम लोग, ओवर तो लगाने से नहीं रहे, बिकॉज यहाँ पे टाइम के पास ओवर लगेगा एंड हमें लगाना है फॉरेस्ट के पास लगाना है। ठीक है, फॉरेस्ट के पास प्रीपोजिशन लगाना है। तो 3 घंटे लगेंगे, तो क्या लगेगा यहाँ पे? ओवर भी नहीं लगने से रहा। दो बचता है, एक तो जंगल को पार करना है, यानी क्रॉस। तो क्रॉस का मतलब होता है जब किसी चीज को आप तैर के पार करते हो इस तरह से। ठीक है, जैसे मान लो नदी है, आप इस किनारे से इस किनारे जा रहे हो, देन क्रॉस हो गया। ठीक है, हम लिखेंगे कि यहाँ पे वॉक के साथ हम कौन सा लगाएंगे? थ्रू द फॉरेस्ट। मतलब 3 घंटे लगते हैं जब हम वॉक करते हैं, कैसे? थ्रू द फॉरेस्ट, यानी जंगल के रास्ते से जब हम वॉक करते हैं। ठीक है, जंगल के रास्ते से जब हम वॉक करते हैं तो हमें कितने घंटे लग जाते हैं? तो हमें 3 घंटे लग जाते हैं। क्लियर? तो इस तरह से हमारा ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली आर कमिंग। तो आपको यहाँ पे बताना है, ऑप्शन आपके साथ आ गया, आपके सामने आ गया, फटाफट आंसर कीजिए। द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली आर कमिंग, तो क्या भरेंगे हम? देखो, अगर कोई भी आपके सामने साधन होता हो, जैसे ट्रेन हो गई, कार हो गई, बस हो गई, अगर ये डायरेक्ट आपके सेंटेंस में आता है, ध्यान से सुनिएगा, अगर ये डायरेक्ट आता है यानी इनके पहले कोई भी ना ही आर्टिकल आए और ना ही इनके पहले कोई प्रोनाउन आए। ठीक है, तो उनके पास अगर ये आर्टिकल और प्रोनाउन नहीं आता है, जैसा कि आप देख पा रहे हो ट्रेन के पास एक प्रोनाउन आ गया है, जिसे हम डिटरमाइनर याद कर सकते हो, डेफिनेट प्रोनाउन कर सकते हो आप इसको। तो ये जो होता है, सॉरी, इसको हम बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, जो इंडिकेट करता है। दिस ट्रेन का मतलब दिस दैट जो होता है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। सो इसकी वजह से आप देख सकते हो कि आप किसी भी, जब भी ये साधन आए, इनके पहले अगर प्रोनाउन या आर्टिकल आता है तो हम वहां पे क्या लगाते हैं? इन का यूज करते हैं। और अगर इनके पहले कोई भी आर्टिकल या प्रोनाउन नहीं आता है तो वहां पे हम बाई का यूज करते हैं। जैसे आप सुने होंगे बाई बस, बाई ट्रेन। तो आप थोड़ा सा इस सब केस में सतर्क रहिएगा। तो विथ नहीं होगा, ऑन भी नहीं होगा, यहाँ पे बाई भी नहीं होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि केवल अगर ये अकेले कंडीशन में आते हैं तो फिर इनके साथ बाई लगता है। अगर ये किसी भी प्रोनाउन के साथ या किसी भी आर्टिकल के साथ आते हैं, ठीक है, बाई अ ट्रेन, बाई अ बस, तो ऐसे नहीं लगाते। अगर ए भी आ गया, एन भी आ गया, तो वहां के केस में भी हम बाई का यूज नहीं करते हैं, इन का यूज करते हैं। मतलब सिंपल शब्दों में कि जब ये सिर्फ अकेले आएंगे तो हम बाई का यूज करेंगे। क्लियर? तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो द फेमस डांसर डायड। अब देखो यहाँ पे डायड के बाद कोई डिजीजेस नहीं है, तो आपको यहाँ पे बहुत सावधानी से इसको सॉल्व करना है। ऑप्शन मैं आपके सामने देता हूं, आप लोग तब तक आंसर कीजिए। द फेमस डांसर डायड, तो फ्रॉम तब लगता है जब किसी सावधानी, जब किसी बीमारी से मरा हो, जैसे कॉलेरा हुआ, जैसे अदर थिंग हुई, जैसे और भी बीमारियां हुई, तो उनसे अगर वो मरा हो तो हम वहां पे फ्रॉम लगाते हैं। अब ऑन का तो केस बनता ही नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि किसी भी बीमारी के लिए तो हम तो लगा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो मुंबई जो है वो एक बड़ी सिटी है। मुंबई क्या है? एक बड़ी सिटी है। तो वहां पे हमें क्या लगाना है? वहां पे हमें लगाना है इन मुंबई रिसेंटली। तो हम क्या लगाएंगे? इन मुंबई रिसेंटली। अब ध्यान से देखो, दो केस होता है प्लेस की वजह से। अभी हमने टाइम की वजह से पिछले वीडियो में बताया था। प्लेस में क्या होता था कि इन और एट दो प्रीपोजिशन यूज होता है प्लेस में। इन तब होता है जब हम बड़ी जगहों की बात करें। ठीक है, और जब हम छोटी जगहों की बात करें, ठीक है, यानी जो हमारे स्मॉल प्लेसेस होते हैं वहां की अगर हम बात करें तो वहां पे हम एट लगाते हैं। ठीक है, अब जो मुंबई है वो क्या है? इन है, यानी बड़ी जगह है। सो वहां पे हम क्या लगाएंगे? इन लगाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया गया है सी इट स्टूड द क्राउड क्वाइट अमेज्ड। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको भरना है, क्या लगाओगे आप? तो यहाँ पे हो जाएगा सी इज स्टूड। अब
प्राउड कहाँ लिखोगे आप, एमंग लगाओगे या इन लगाओगे, दो चीज आपको देखना है। ठीक है, तो स्टूड जो होता है वो आपको क्या लगाना है, स्टूड के साथ। सो यहाँ पे बहुत सिंपल सा आंसर हमारा हो जाएगा इनका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो आपके सामने पांचवा क्वेश्चन आ रहा है, सी पुट द लेटर। तो यहाँ पे क्या भरना है, आपके पास ऑप्शन है बिलो, इन, ऑफ एंड अंडर। तो बहुत इसका भी बहुत आसान सा होगा भाई, मान लो ये पिलो है तो इसके नीचे जो चीजें रखी जाएंगी ये अंडर में आएंगी। तो सिंपल सा हमारा आंसर होगा, क्या हो जाएगा, अंडर हो जाएगा। ठीक है, एंड जो लोग पहली बार यहाँ से जुड़ रहे हैं वो अपने व्हाट्सएप नंबर से इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम एंड जिस भी पोस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको भेज दें, जिससे उन्हें टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे और उन्हें एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा जिससे उन्हें बहुत सारी इंफॉर्मेशन केबीएस से रिलेटेड मिलती रहेंगी। सो अगर आप लोग पहली बार जुड़े हैं तो अपना नाम एंड जिस भी पोस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लिख के आप भेज सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, आवर फ्लैट इज द सेकेंड फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग। तो हमारा जो फ्लैट है वो कहाँ है, सेकेंड फ्लोर पर है ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के सेकेंड फ्लोर पे। तो लेट्स एज्यूम दैट अगर ये बिल्डिंग है आपकी तो इसके सेकेंड फ्लोर पे है, तो आप इसमें कौन सा प्रीपोजिशन यूज करोगे। तो देखो एट का मतलब क्या होता है, जैसे हम पढ़ते हैं ना, ही इज स्टैंडिंग एट द डोर, मतलब फ्रंट के सामने, फ्रंट के केस में हम एट का यूज करते हैं। ठीक है, तो फ्रंट तो हुआ नहीं, ये तो ऑन होगा ना, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ऑन द सेकंड फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के दूसरे मंजिले पर हमारा जो फ्लैट है वो स्थिर है। यानी कि ऐसे समझो, मान लो ये बिल्डिंग का पहला है और ये बिल्डिंग का दूसरा फ्लोर है, इसमें कहीं जाके आपका छोटा सा फ्लैट होगा, तो मतलब दूसरे फ्लोर पे आपका फ्लैट है, दूसरे फ्लोर पर मतलब फ्लोर के ऊपर ही फ्लैट बनेगा ना, तो उसका मतलब हो गया कि उसके ऊपर है, यानी ऊपर है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑन यूज होगा यहाँ पे। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्लीज मेक योर सेल्फ। अब यहाँ पे क्या भरना है, तो मेक योर सेल्फ विथ भरना है, एड भरना है, इन भरना है, ऑन भरना है। तो अपने आप को क्या करना है, मेक योर सेल्फ विथ, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा हाँ विथ, विथ होम। ठीक है, अपने आप को क्या कर रहे हो आप, घर के साथ, यानी एक तरह से फ्रेज की तरह यूज हुआ है, जो मैं आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ाया करता था उसकी तरह यूज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, कीप योर डॉग, फिर क्या लिखा गया है, कीप योर डॉग, ऑप्शन आपको भरना है डैश डैश द फ्लावर बेड्स इन इट में डैमेज द फ्लावर्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुत्ते को दूर रखो, जो भी हमारे फ्लावर की बेड्स हैं, जो पंखुड़ियां हैं वहां से दूर रखो इनको, क्योंकि ये उनको डैमेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको दूर रखने के केस में क्या लगाना होता है, जैसे मान लो एक प्लेन है, तो प्लेन जो होती है वो टेक ऑफ होती है ना, तो ऑफ का मतलब होता है दूर रखना। इसी तरह से स्विच को हम ऑफ करते हैं, ऑफ करते हैं क्यों, क्योंकि जो करंट जो होती है, चूंकि यहाँ फिजिक्स तो पढ़ना नहीं है, तो जो करंट की सप्लाई होती है उसको हम हटा देते हैं, दूर कर देते हैं, तभी हम उसको ऑफ करते हैं। जब हम ऑफ करते हैं तो जो करंट की सप्लाई होती है उसको हटा देते हैं। सो इसी तरह से हटाने के केस में, यानी दूर रखने के केस में हम क्या लगाएंगे, ऑफ लगाएंगे। कीप योर डॉग ऑफ द फ्लावर बेड्स इट मे डैमेज द फ्लावर्स। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इस तरह से हमारा ये जो क्वेश्चन का आंसर था, यानी यहाँ पे जहां पे हमने विथ भरा है, तो इसको हम भरेंगे एट, क्योंकि यहाँ पे विथ सही नहीं है, ये हमारा होगा एट, तो इसको आप लोग सही कर लीजिएगा, एट भरा जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 9th नंबर, द ब्रेव यूथ इमीडिएटली जंप्ड। तो जो ब्रेव यूथ मतलब कोई जवान युवा था वो तुरंत कूद गया द रिवर टू सेव द ड्रॉइंग। ड्रॉइंग का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखो, ड्रॉइंग का मतलब होता है डूबना या डूबने वाले को बचाने के लिए। ठीक है, तो डूबने वाले को बचाने के लिए जो यूथ था वो तुरंत कूद गया डूबने वाले को बचाने के लिए। ठीक है, ड्रॉइंग का मतलब होता है कि जब कोई सजीव डूब रहा है, ध्यान से समझना, यानी लिविंग थिंग जब कोई डूब रही है तो उसे हम ड्राइंग यूज करते हैं। एंड जब कोई निर्जीव को डुबोना होता है सिंक यूज किया जाता है, घरों में सिंक होता है, तो वहां पे जितनी नॉन लिविंग होती है, नॉन लिविंग यानी जितनी निर्जीव चीजें होती हैं उनको यूज करते हैं जब डूबने के सेंस में, तो वहां पे हम सिंक का यूज करते हैं। और ड्राइंग का यूज कब करते हैं, जब सजीव यानी लिविंग थिंग के सेंस में हम यूज करते हैं तो ड्राइंग का यूज करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा, देखो ध्यान से, तो लिखा गया है द ब्रेव यूथ इमीडिएटली जंप्ड इन
इनटू, इनसाइड एंड टू। तो ध्यान से समझो, जब भी जंप्ड के केस में आता है तो वो चीज किसमें होती है, वो मूव कर रही होती है, या कह सकते हो मोशन में होती है। दूसरी चीज आप क्या कह सकते हो कि मोशन में होती है। तो मोशन के लिए हमेशा इनटू का यूज होगा। जब भी जंप्ड, कोई भी चीज जंप कर रही होगी उस टाइम पे, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इनटू का यूज करेंगे। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द ट्रेन इज अराइविंग। तो भैया प्लेटफॉर्म के ऊपर तो आएगी नहीं। हम हिंदी में तो बोलते हैं कि प्लेटफॉर्म पर आ रही है, लेकिन प्लेटफॉर्म के ऊपर तो ट्रेन आती नहीं है। सो सिंपल सा है, हम क्या बोलते हैं, द ट्रेन इज अराइविंग एट प्लेटफॉर्म नंबर 2। एट का मतलब होता है उसके बगल में। जैसे हमने आपको बताया था कि द मैन इज स्टैंडिंग एट द फ्रंट ऑफ द डोर। एट द फ्रंट ऑफ द डोर का मतलब हो गया कि वो डोर के सामने खड़ा है। इसी तरह से जो ट्रेन आएगी वो प्लेटफॉर्म के सामने आएगी, यानी उसके बगल में आएगी। ठीक है, सो इसलिए हमारा यहाँ पे 10वें का आंसर कौन सा हो जाएगा, एट हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से हमारा ये सेशन आज का था। और फिर नेक्स्ट में, यानी आज का इंग्लिश का जो टेस्ट होगा वो फ्राइडे को इंग्लिश का टेस्ट होगा। सो प्लीज रेडी रहिएगा, एंड आई होप कि प्रीपोजिशन का ही टेस्ट हो। सो उसके लिए आप लोग पढ़िए, तैयारी कीजिए। फ्राइडे वाला टेस्ट जो होगा वो इंग्लिश का होगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।